स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं सारे प्रश्न। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 18, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारा 2011 में भी पूछा गया है दो बार। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं कहलाता है। तो वह वैल्यू कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रोग्राम जो पैसों के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है स्प्रेडशीट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में दो या अधिक सेल को एक साथ एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वह मर्ज सेल कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011, 2012 में और NIACL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम में, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBRS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट जो है फार्मूला बार पर दिखाई देता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है तो सेल एड्रेस से होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वह है फंक्शन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में फार्मूला बार का प्रयोग किया जाता है फार्मूला डालने के लिए, सेल में डाटा डालने और फार्मूला एडिट करने के लिए। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा KVLDC 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है। तो एक्सेल प्रोग्राम में जो है फार्मूला या चिन्ह जो है इक्वल टू सिंबल जो है हमारा इससे शुरू होता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो उसके लिए नॉर्मल व्यू होता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और SBI PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि खुली हुई दो या अधिक एक्सेल फाइलों में एक फाइल से दूसरे फाइल तक जा सकते हैं कंट्रोल टैब द्वारा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं। तो 3 वर्कशीट होते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा भी गया है कि MS एक्सेल फाइल में कितने वर्कशीट होते हैं। तो उसमें टोटल 3 होते हैं।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2018 में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल होता है वर्तमान सेल यानी कि करेंट सेल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनेमिकली गणना की जाती है। तो वह है फार्मूला व फंक्शन से। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन है। तो एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन जो है वह वर्कशीट का है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखाई देता है। तो एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखाई देता है शीट टैब। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट में सेलेक्ट किए गए टेबल में प्री डिफाइंड लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता इनेबल करता है। वह है ऑटो फॉर्मेट। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है। तो वह है टैब। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड और बिल्ट इन फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। कौन है? फंक्शन है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर डाटा नहीं। तो वह टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल प्रोग्राम की इस विशेषता में औसत, अधिकतम, न्यूनतम और योग जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है कैलकुलेट। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं, उसे हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और MPPSC 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में ले जाने के लिए प्रेस करें। होम की प्रेस करने से वो पहले सेल में चला जाएगा, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यापारी के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो वह है वर्कशीट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे परिभाषित किया जाता है। तो इसे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के रूप में, ठीक है, परिभाषित किया जाता है, और यह प्रश्न भी हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग शीट टैब का प्रयोग करते हैं, और ये प्रश्न भी हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रयोग में उपलब्ध आंकड़ा यानी कि डाटा एंट्री की सबसे छोटी इकाई है। तो छोटी इकाई जो है वह है सेल। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SSC GL 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है।
तो वह वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी स्टेनो 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किसी एक सेल या सेल के समूह का डाटा मिटाने के लिए सेल को सिलेक्ट कर डिलीट बटन दबाएं। ठीक है, या एक्सेल के किसी सेल में फार्मूला का परिणाम कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि एक्सेल के किसी सेल में फार्मूला का परिणाम कहलाता है डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के पहले सेल में लाने के लिए कीबोर्ड बटन है, तो वह है कंट्रोल+होम। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, वह है सेल एड्रेस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो एक्सेल वर्कबुक जो है वह वर्कशीट का संग्रह है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, तो वह जो है सेल एड्रेस में होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, तो एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डाटाबेस का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर ले ताकि वहाँ दिक्कत न हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।